हेलो वेलकम गाइस सर, बहुत दिनों बाद आपका फिर से स्वागत है हाइपर योगी। जुलाई 2020 में हमने स्टार्ट करा था इसी जगह पर, उसी बेंच पर जिसके नीचे अभी कुत्ता है चलो नेवर माइंड। उसी बेंच पर हमने स्टार्ट किया था इस वीडियो में 1 मंथ चैलेंज की सीरीज, और उसके बाद उसको 2 वीडियो कंटिन्यू किया था। उसके बाद हमने छोड़ दिया था, लेकिन प्रोग्रेस कंटिन्यू थी। मैं फिर भी लगा था और कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। तो उसके अंदर हमने सोचा था कि यार हर मंथ में कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ देंगे, आगे बढ़ेंगे और लेवल अप करते जाएंगे हर बार। तो आज हम फिर से एक बार ट्रैक करने वाले हैं कि आज इतने टाइम बाद, मतलब यार 20 महीना एक काफ़ी लंबा टाइम होता है। बहुत कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर, नॉट जस्ट फिजिकल अपीयरेंस, नॉट जस्ट बॉडी, नॉट जस्ट स्लीप, नॉट जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट जस्ट स्टेबिलिटी, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ, बहुत कुछ अंदर भी इंटरनल और बहुत कुछ। उन सब के बारे में बात करेंगे लेटर ऑन दिस वीडियो। तो चलो गाइस, लेट्स डायरेक्टली डाइव एंड जंप इनटू दिस वीडियो। तो मेरे पास फर्स्टली सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरे पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि ये करने के लिए आपको अगर फ्लिप्स लगानी है या फिर आपको कोई टफ आसन करने हैं तो आपको कोई गार्ड चाहिए। अगर गिरोगे तो वो सॉफ्ट कुशन टाइप कुछ होता है जो आपको बचा लेता है, जो आपको लगने नहीं देता। तो मेरे पास वो नहीं था, ना ही मेरे पास कोई गाइड या टीचर था जो मुझे गाइड करता। तो सबसे बड़ी समस्या यही दोनों थी और मुझे इन दोनों का एक सोल्यूशन लेकर के आगे आना था। लेकिन मुझे ये पता था कि यार मैं रुक नहीं सकता, मुझे करना ही करना है, क्योंकि मैं इसके पहले भी इनको बिना कर रहा था, तो एडवांस भी इनके भी नहीं करना था। तो मैंने एक काम करा, मैंने गार्डन के अंदर घास ढूंढी, जहाँ जहाँ घास मिली वहाँ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। कूदना फानना सब वहाँ पर करा। और उसके बाद जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी, जब मुझे अपने आप के अंदर चेंजेस दिखने लगे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता गया और मैं करता गया। पहले छोटे छोटे रिस्क लिए, फिर धीरे धीरे बड़े रिस्क लिए और उसके बाद रिस्क लेता चला गया। और फिर उसके बाद रिस्क लेने से डर ही ख़त्म हो गया। अब उसके बाद मैं रिस्क ले ही रहा था दबा के। कई बार तो कमर ठोकाती थी और इतनी अच्छी ठोकाती थी कि मैं क्या बताऊँ। कई बार मुंह भी फोड़े हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि प्रोग्रेस कंटिन्यू थी और वो जुनून था अंदर कुछ करने का। मैं करता जा रहा था। और उसके बाद जब रिज़ल्ट सामने आने लगे तो मैं खुद शॉक में था कि यार ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही बॉडी है कि जो इतना फ्लेक्सिबल होकर के फोल्ड हो रही है, जिसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि अपने हाथ के ऊपर खड़े हो जा रही है, जिसके अंदर इतनी मोबिलिटी आ गई है, इतना रेंज ऑफ मोशन आ गया कि वो इतनी फ्लिप्स आराम से लगा पा रहा है। क्या ये मैं ही हूँ? एक टाइम के लिए मेरे लिए भी बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन मैं उस प्रोग्रेशन को उससे गुजरा था। मैंने उस प्रोग्रेशन को देखा था और स्टेप बाय स्टेप उस प्रोग्रेशन को मैंने अपने आप से ही डिज़ाइन किया था, क्योंकि करवाने वाला कोई था नहीं। इंटरनेट से पढ़ के उसको खुद डिज़ाइन किया था मैंने। और जब मैंने खुद को देखा ना, अलग लेवल पे था यार, कुछ अलग ही लेवल था वो। क्योंकि 22 महीना एक बहुत अलग चीज़ होती है, आप समझ सकते हो। और उसके बाद भी आज भी मुझे अगर लगता है ना कि कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो रिस्क लेने से मैं डरता नहीं हूँ। मैं उसको बस छोटे स्टेप्स में तोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता जाता हूँ। सिंपल यही फंडा है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, कहीं से भी शुरू करना चाहते हैं, भैया जो भी आपका गोल है उसको सिंपल छोटे इतने छोटे स्टेप में तोड़ दो कि आप अभी से शुरू कर सको पहला स्टेप। तो उसके पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और जानना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले इंटरनेट खोलो, उसके बारे में निकालो, पढ़ो, नोट बनाओ कि कल हमको क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों पर काम करना है, कैसे बैक बेंड करनी है, कौन कौन से आसन करना है। सिंपल इतने छोटे स्टेप में तोड़ा उसको। और फिर उसके बाद अब इन चीज़ों की हैबिट हो गई है। अब कुछ भी नया सीखना होता है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद से सीख सकता हूँ। तो यही है यार कि लगे रहो, करते रहो। आज 22 महीने के बाद आप देख चुके हैं कि क्या हो रहा है।